Hi guys, welcome back to my channel. Today we are going to talk about the face washes actually and especially मैं oil control face washes के बारे में आज बताऊंगी because of मेरा को जो मेरा skin texture है that is kind of oily, especially T zone वाला जो area है that is oily. So मैंने काफ़ी रिसर्च हो गई है ओवरऑल मेरी इस चीज़ पे कि what are oil control face washes actually. मैं स्टार्ट करती हूँ फ्रॉम द पार्ट जहाँ पे कि वी डिसाइड कि दिस इज़ आवर काइंड ऑफ फेस वॉश या ये हमारे लिए सूटेबल फेस वॉश है फॉर दैट उस पार्ट को लेकर के वी आर गोइंग टू स्टार्ट। सो फर्स्टली जब कॉलेज वगैरह में हुए उससे पहले तो इतना फेस वॉश का नहीं पता था, बट जब हम कॉलेज में हुए तो आई स्टार्टेड यूजिंग फेस वॉश काइंड ऑफ थिंग। तो सबसे पहले एक लैक्मी का, क्योंकि लैक्मी इज़ ए ब्रांड और एक थोड़ा सा दिमाग में होता है उस टाइम पे ये ऑयली नॉन ऑयली स्किन काइंड ऑफ नहीं पता था। ओनली आई नो इज़ दैट थिंग कि हाँ फेस वॉशेस होते हैं, दैट इज़ द थिंग। तो एक लैक्मे का आता था रेड कलर का, मेरे ख्याल 3 वेरिएंट्स आते थे उसमें, तो रेड वाला जो था वो दैट पार्ट आई हैव यूज्ड लॉट और वो मैंने काफ़ी टाइम तक यूज़ किया। रीज़नेबल भी था, ऐसा कुछ कॉस्टली मुझे नहीं लगा। मैं पिक इंसर्ट कर दूँगी साथ में ही। तो वो मैंने यूज़ किया एंड ठीक है, उस टाइम तक कोई ऐसी नॉलेज नहीं थी कि अगर स्किन पे पिंपल्स हैं तो क्या या नहीं, बट हाँ 2 टाइम फेस वॉश हो जाता था। लाइक एक बार मॉर्निंग में जब आप ड्यूरिंग बाथ टाइम आप यूज़ कर रहे हो, एक आप कॉलेज से जब वापस आए तब यूज़ हो रहा है, तो आई यूज़ दैट। बट कोई ऐसा डिफरेंस समझ में नहीं आया। इट्स नॉट अबाउट द पिंपल्स हैं कि नहीं है, तो ऑलमोस्ट मेरी जो स्किन थी वो क्लियर थी, इतना पिंपल वाला पार्ट मुझे नहीं देखने को मिला। बट आफ्टर द एज ग्रोइंग जैसे जैसे हुई चेंज हुई और मैंने धीरे धीरे चीज़ों को चेंज करना, क्योंकि आप एक ही जो आप एक तरीके का फेस वॉश यूज़ करें, यू नेवर स्टिक टू दैट पार्ट कि हम तो यही वाला यूज़ करें, नाउ वी स्टिक टू दिस पार्ट। ऐसा कभी भी नहीं होता है। वी ऑलवेज वेरी द थिंग्स चेंज करते रहते हैं एंड फ्रॉम वन टू अनदर वो डेट डिपेंड्स कि आपके बजट में है कि नहीं है, कि आपने कोई नया देखा, आपको उसके फीचर्स अच्छे लग रहे हैं, कोई और नई चीज़ मार्केट में आ गई, तो जैसे जैसे चीज़ें चेंज होती रहती हैं हम डेफिनेटली उन चीज़ों को चेंज करते हैं। आफ्टर दैट आई स्विच टू ए फेस वॉश। आई रिमेंबर दैट रेजुग्लो एंड मैनी पर्सनस इन आवर फैमिली जो यूज़ करते थे उसको रेजुग्लो को, एंड फिर मुझे लगा वहाँ से कि यस ऑब्वियसली ये भी अच्छा ही होगा बिकॉज दे पीपल आर यूजिंग। बट उस टाइम तक भी वो ऑयली वाला कोई पार्ट मेरे दिमाग में नहीं था, तो आई यूज दैट ऑल्सो रेजुग्लो। उसको मैंने 1.5 ईयर तक आई गेस यूज़ किया एंड हाँ पिंपल्स वाला जो पार्ट था उस टाइम पे मुझे पिंपल्स की थोड़ी प्रॉब्लम हो गई थी, तो कुछ टाइम तक तो वो मेरे लिए वर्क किया, लाइक 6 मंथ्स तक वो मेरे लिए वर्क किया। पिंपल होता था, आई यूज़ दैट, और फिर उसके बाद 1 या 2 दिन में पिंपल जो है ड्राई आउट हो गया, सूख गया एंड बस ठीक हो गया। तो मुझे ऐसा लगता था इट वर्क्स फॉर मी। बट एक बार प्रॉब्लम इतनी ज़्यादा सीवियर हो गई मेरे लिए कि मैं वो वर्क करना बंद कर गया एंड आफ्टर दैट मुझे अपने डॉक्टर के पास जाना पड़ा। फिर मेरे डॉक्टर ने मुझे बोला कि इट इज़ ए हार्मोनल चेंज एंड दिस इज़ ड्यू टू आप जो खाना खाते हैं उसकी वजह से होता है। आपको आप ऑयली ज़्यादा कंज्यूम कर रहे हैं कि जंक फूड ज़्यादा खा रहे हैं, इस तरीके की जो चीज़ें होती हैं इनसे हार्मोनल इम्बैलेंस होता है एंड उसकी वजह से ही जो है ये प्रॉब्लम हो सकती है। तो वो उन्होंने मेरे को कुछ मेडिसिन्स दी, कुछ उन्होंने मेरे को जैसे क्रीम ट्यूब होता है फेस वॉश सब उन्होंने दिया, तो मैंने वो वाला फेस वॉश जो था उसको छोड़ दिया वहीं पे। इट्स नॉट अबाउट कि वो ठीक नहीं था, इट्स अबाउट कि मेरी स्किन में चेंजमेंट हुए, तो फिर मैंने वो डॉक्टर वाला यूज़ किया। उसके बाद जो था स्किन ड्राई हो गई, पिंपल्स जो थे वो चले गए एंड आई स्विच टू द अनदर प्रोडक्ट। फिर कि हाँ ठीक है अब डॉक्टर के पास कौन विजिट करेगा एंड वो एक लंबा सा जो बिल होता है, आप 4-5 हज़ार रुपये से कम का, मतलब आप महीने की दवाई लेके आ रहे 2 महीने की, तो इतना आपको पे करना पड़ता, तो ऑब्वियसली दैट इज़ नॉट गुड एंड तो फिर मैंने स्विच किया एक अगले प्रोडक्ट पे। जब मेरा फेस क्लियर हो गया, ऑलमोस्ट नाउ इट इज़ क्लियर, अब कोई पिंपल्स नहीं है, टच वुड। एंड कभी कभी आते भी हैं, ऐसा नहीं है, क्योंकि आप पोल्यूटेड एनवायरनमेंट में रह रहे हैं, ऑब्वियसली आपको बाहर जाना है, धूप में डर्ट एंड एवरीथिंग इज़ देयर, सो स्वेटिंग के साथ साथ में ऑब्वियसली पिंपल्स एक्ने इट्स नॉर्मल थिंग नाउअडेज, सभी के साथ होती है वो, कोई छोटी मोटी, बट बहुत ज़्यादा इश्यूज़ मुझे नहीं है।
सो आई स्विच टू द नेक्स्ट काइंड ऑफ फेस वॉश दैट इज़ फ्रॉम ओरिफ्लेम। ओरिफ्लेम के मैंने 2 वेरिएंट्स यूज़ किए एंड फिर मुझे ये चीज़ समझ में आई जब डॉक्टर का मैंने वो फेस वॉश यूज़ किया, वहाँ से मुझे ये दिमाग में क्लिक हुआ कि ऑयल कंट्रोल वाला जो थिंग है दैट हेल्प्स ए लॉट। मतलब ऑयल कंट्रोल हो जाएगा तो पिंपल्स और एक्ने नहीं होंगे। उस टाइम पे दिमाग में यही चीज़ फिट हो गई, तो आई स्विच टू द प्रोडक्ट जिस पे ऑयल कंट्रोल लिखा है, दैट ऑयल कंट्रोल। तो आई फॉरवर्ड टू द फेस वॉशेस जो बेसिकली ऑयल कंट्रोल करते थे। तो एंड ओरिफ्लेम वाला भी उसमें ऑब्वियसली अच्छा था, और जो था उसका मुझे प्रोडक्ट भी पसंद आया एंड फॉर्मूला भी अच्छा था मेरे फेस के लिए। वो जो था वर्क भी किया, तो आई मेनली यूज़ दैट प्रोडक्ट। अप्रोक्स मैंने 2 ईयर्स तक उसको यूज़ किया और बीच में कोई भी और प्रोडक्ट मैंने स्विच नहीं किया। बट आफ्टर सम टाइम मुझे एक और फेस वॉश दिखाई दिया। जब आप मार्केट में जाते हैं, जैसे आज मैंने कोई चीज़ खरीदी तो ऑब्वियसली वो एम्प्टी होगी किसी दिन। आई स्विच टू द नेक्स्ट। अगर मुझे वो चीज़ अवेलेबल नहीं हुई उस टाइम पे कि मैं खरीदने गई, मुझे सेम प्रोडक्ट अवेलेबल नहीं हुआ, तो मैं क्या करूँगी? आई स्विच टू द अनदर पार्ट, वैसा वैसा सा कुछ और मुझे मिल जाए। तो आई स्विच टू द अनदर पार्ट या अनदर फेस वॉश दैट इज़ ऑल्सो इन ऑयल कंट्रोल फॉर्म। वो थोड़ा सा रीजनेबल भी था एंड ऑब्वियसली एक जाना पहचाना सा नाम था। तो आई स्विच टू दिस हिमालय का एक वो मेरे पास अभी एम्पटी बॉटल्स नहीं अवेलेबल थी, ये मेरे पास पड़ी हुई थी, तो मैं ये दिखा रही हूँ। आई हैव दिस, और अब मैं इसको यूज़ नहीं करती हूँ, बट हाँ मेरे पास थी तो मैं दिखा रही हूँ। और ये था हिमालय का फ्रेश स्टार्ट एंड यू कैन सी यहाँ पे स्पेशली मेंशन है ये चीज़ ऑयल कंट्रोल फेस वॉश। तो मुझे दिमाग में जो चीज़ थी वो यहाँ से मेरी क्लियर हो गई कि हाँ ऑयल कंट्रोल है तो ले लो, मेरे लिए वर्क करेगा। एंड इसको भी मैंने ब्लाइंडली यूज़ किया, एक्ने पिंपल का कोई इशू नहीं हुआ। बट दैट इज़ नॉट अबाउट कि इस वजह से नहीं हुआ, दैट इज़ अबाउट कि मैंने जो मेरा कंजप्शन ऑफ फूड था आई गेस वो वैरी हुआ। आई गेस मेरा जो सराउंडिंग्स थी, जो एनवायरनमेंट था, बाहर निकलने वाला जो चीज़ें थी वो भी साथ में वेरी हुई। बट मुझे लगा कि शायद इसकी वजह से हो रहा है। ये यूज़ किया, हाँ डेफिनेटली इट वर्क्स, ये अच्छा भी रहा होगा। फिर इसके साथ में ही मैंने जो है एक और इसका वेरिएंट आता है, दिस इज़ ऑल्सो ऑयल कंट्रोल, तो मैंने ये भी ट्राई किया। उसके बाद में 2 इस तरीके के अलग अलग, ये हिमालय के ही हैं, मैंने ये दोनों यूज़ किए और ये मेरे लिए इतना वर्क नहीं किया अच्छे से। हाँ इट वर्क्स, क्योंकि एक जो फेस है अगर वो आपको बिल्कुल क्लियर, जैसे आपने फेस वॉश किया एंड आपका टॉवल से ड्राई करने के बाद आपको फील हो रहा है कि हाँ इट इज़ क्लियर काइंड ऑफ, मतलब एक साफ़ हो गया आपका फेस। इससे जब मैं फेस वॉश करती थी तो मुझे लगता था कि देर इज मतलब कुछ रह गया, इसी का कुछ पार्ट मेरे फेस पे रह गया। मैं कितना भी पानी से उसको क्लीन करने की कोशिश करती हूँ बट मुझे लगता था कि कुछ रह गया है फेस पे, तो ये वर्क नहीं किया मेरे लिए, मुझे वो वाली फीलिंग आई। बट हाँ डेफिनेटली इट वर्क्स। फिर क्या हुआ जब मैंने ये प्रोडक्ट यूज़ किए लॉन्ग टाइम तक, तो मुझे क्या दिखाई दिया, मुझे इतना मेरी जो स्किन थी वो काफ़ी ड्राई हो गई, बिकॉज मैंने ऑयल कंट्रोल काफ़ी सारे जो थे फेस वॉशेज़ यूज़ किए और उन्होंने मेरी स्किन का जो नेचुरल ऑयल था उसको ही सक कर लिया एंड उसके बाद मेरी स्किन हो गई ड्राई। तो मुझे यहाँ पे लाइंस दिखाई देने लगी, स्पेशली माय फोरहेड, एंड वो लाइंस मुझे इतनी बुरी लगती थी, मुझे लगता था व्हाट इज़ दिस, ये किस वजह से हो गया है। एंड मुझे ये समझ में ही नहीं आया कि मैं ऐसा क्या कर रही हूँ। मतलब आइकन जब फैट वाली चीज़ें भी खा रही हूँ, ऑयली भी खा रही हूँ, मतलब ऐसा कुछ खाने में मैंने स्किप नहीं किया है। फेस वॉश भी मैं नॉर्मली यूज़ कर रही हूँ, 2 टाइम्स यूज़ करती हूँ, बहुत ज़्यादा मुँह नहीं धोती हूँ। एंड वेदर भी नॉर्मली वैसा ही है, गर्मी सर्दी सारी चीज़ें, लेकिन वो लाइन्स आ गई तो उन्होंने मेरे को काफ़ी ज़्यादा जो था थोड़ा डिस्टर्ब कर दिया उस चीज़ को लेके। तो मुझे लास्टली ये चीज़ समझ में आई कि हाँ शायद मैं जो चीज़ें मतलब फिर आई स्विच टू द मॉइस्चराइजिंग थिंग्स, लाइक मैंने एक्स्ट्रा ऑयली थिंग्स यूज़ करना शुरू कर दिया कि मैं ऑयली क्रीम्स यूज़ करूँ, मॉइस्चराइजर, सो दैट कि मेरी जो स्किन है वो ड्राइनेस वो जो थी वो हट जाए कैसे भी करके। बट वो क्रीम्स भी मेरे लिए वर्क नहीं करी एट दैट टाइम। तो इस स्विच में फिर मुझे ये चीज़ रियलाइज़ हुई कि हाँ मुझे इस चीज़ को चेंज करने की ज़रूरत है, दैट ऑयल कंट्रोल या ऑयल रिमूवल वाली जो चीज़ें हैं उनको स्विच करने की ज़रूरत है। मतलब ठीक है ऑयली मेरा टी जोन है तो उसके लिए मुझे ऐसा फेस वॉश चाहिए जो कि मेरे फेस को क्लियर कर दे, ना कि ऑयल को ही कंट्रोल कर ले। किसी के एक्सेसिव ऑयली स्किन है तो उसके लिए ऑब्वियसली दैट वर्क्स ऑयल कंट्रोल वाला, लेकिन उसको भी आप कम से कम अमाउंट में यूज़ करें, कम से कम टाइम में यूज़ करें, क्योंकि वो आपकी स्किन को बिल्कुल ड्राई आउट कर देते हैं और आपके एजिंग साइंस दिखने शुरू हो जाते हैं। एजिंग साइंस से भी बड़ा है कि वो आपकी स्किन को बिल्कुल ड्राई
और भद्दा सा अजीब सा कर देते हैं। सो आई स्विच टू अनदर प्रोडक्ट। फिर उसके बाद मुझे इस चीज़ समझ में आई, तो मैंने बस ऐसे ही शॉप पे जा कर के पूछा कि मुझे फेस वॉश चाहिए है, ऑयल कंट्रोल नहीं होना चाहिए, बस नॉर्मल एक फेस वॉश हो। तो ममाअर्थ का मुझे उस टाइम पे लगा कि हाँ मैं ये परचेज़ कर सकती हूँ। तो ये ऑक्टन वाला टैन रिमूवल काइंड ऑफ फेस वॉश था। मैंने ये ट्राई किया, इसमें कहीं पे भी ऑयल कंट्रोल वाली चीज़ नहीं लगी थी। इसमें भी ऑयल कंट्रोल का वेरिएंट आता है, बट आई डिडंट बाय दैट, आई बाय दिस वन कि ठीक है मैं ये वाला यूज़ करती हूँ। मैंने एक और साथ में यूज़ किया, विटामिन सी वाला मैंने ट्राई किया, बट दिस इज़ ऑल्सो नॉट वर्किंग फॉर मी, बिकॉज इसमें मुझे वही वाली फीलिंग आती है जो हिमालय के इस वाले में मुझे फील आती थी कि हाँ मेरे फेस पे थोड़ा बहुत प्रोडक्ट जो है लेफ्ट आउट रह जाता है, तो वो मेरे लिए वर्क नहीं किया। मुझे एक सेटिस्फेक्शन सा नहीं मिला फेस वॉश करके हर बार। तो दिस वर्क्स वेल फॉर मी। ऑब्वियसली मैं इसको लगाती हूँ, इसमें पार्टिकल्स हैं वो और उसके बाद वॉश करने के बाद आपको क्लियर फेस मिलता है एंड दैट्स एनफ। उसके बाद भी पिंपल एक्ने वाला, तो ये ऐसा कुछ नहीं है कि ये पिंपल एक्ने के लिए है स्पेशली, बिकॉज ऑफ ये टैन रिमूवल के लिए है वैसे तो जो कंपनी मार्क कर रही है उस चीज़ को। बट ऑब्वियसली मेरे फेस को क्लीन कर देता है, तो जो स्वेट है, जो डर्ट है, जो पोल्यूशन है, वो सब बाहर निकल के आ जाता है एंड दैट्स एनफ। जो ऑयल है मेरे फेस पे वो ऐसे का ऐसा है, ये लाइंस जो थी मुझे, अब मैं मिरर में देखती हूँ तो मुझे लगता है कि हाँ ये हो रही हैं ठीक। तो दिस इज़ द ओनली थिंग आई वॉन्ट टू शेयर विद यू। मैं एक चीज़ यहाँ पे आपको स्पेशली बोलना चाहूँगी कि बहुत ज़्यादा ऑयल कंट्रोल वाली चीज़ें फिर भी आप यूज़ ना करें। अगर आपकी स्किन ज़्यादा ड्राई है, इन दैट केस आप ऑयली वाले की तरफ स्विच कर सकते हैं, लेकिन अगर आपकी ऑयली स्किन है तो बहुत ज़्यादा ड्राई की तरफ नहीं स्विच करें, क्योंकि उससे जो है एजिंग साइंस आ जाएंगे। आपकी स्किन इतनी ड्राई हो जाएगी कि आप ऊपर से आप कितना भी मॉइस्चराइजर, जब आपके अंदर से जो चीज़ है वो नहीं आ रही है, जो सिक्रेशन ऑफ ऑयल आपका एब्जॉर्ब हुए जा रहा है बार बार, ऑयल सारा का सारा ख़त्म हो गया है, तो फिर आप बाहर से कितना भी लिपापोती कर ले, दैट डजंट गोइंग टू वर्क फॉर यू। सो अवॉइड मैनी हार्म या ऑयल कंट्रोल फेस वॉशेस फॉर योर फेस। अगर आपको अपनी स्किन को ऐसे ही सुंदर बनाए रखना है, अगर आपको पिंपल और एक्ने का प्रॉब्लम है तो अपने डर्मेटोलॉजिस्ट को कंसल्ट कीजिए। अगर आपको नॉर्मल एक आधा एक्ने कभी कभार हो जाता है, कभी कुछ एक्स्ट्रा चीज़ लगा ली मेकअप की वजह से, या स्वेटिंग ज़्यादा हो रही है, ज़्यादा आप पोल्यूशन में रहे हैं। मेरे साथ तो क्या होता है कि जब मैं ट्रैवल करती हूँ तो उस टाइम पे मेरे को ज़्यादा प्रॉब्लम रहता है, या फिर जैसे एक बार बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो गई थी कि यहाँ वाले एरिया में पिंपल्स आते ही रहते थे, यहाँ के एरिया में एंड मार्क्स हो गए थे अलग अलग। तो मैंने डर्मा को ही कंसल्ट किया था एंड फिर वहाँ से करने के बाद मेरे ठीक हो गए। बट उस पर भी ज़्यादा स्विच ना करें, क्योंकि वो भी आपकी स्किन को सिर्फ ड्राई ही करने के लिए चीज़ें देते हैं, बट साथ में कुछ मेडिसिन भी होती हैं जो कि आपका बैलेंस कर देती हैं चीज़ों को। सो अवॉइड मैनी ऑयल कंट्रोल काइंड ऑफ फेस वॉशेज एंड यूज़ ए नॉर्मल फेस वॉश काइंड ऑफ जो आपके फेस को क्लीन एक इफेक्ट दे। एंड आई एम नॉट सो श्योर एंड नॉट सेइंग कि मैं इसी पे ही हमेशा के लिए स्टैंड बाय रहूँगी कि हाँ मैं यही यूज़ कर रही हूँ, अब इसके बाद दूसरा कोई फेस वॉश नहीं यूज़ करूँगी। नो, इट्स नॉट अबाउट दैट, इट्स अबाउट कि मेरे पास उनको जब तक ये ठीक लग रहा है तब तक ठीक है। मार्केट में फिर मुझे कोई और अच्छी चीज़ पसंद आएगी तो मैं वो डेफिनेटली लूँगी, लेकिन वो ऑयल कंट्रोल वाला कोई चीज़ मैं ऐसे फिक्स करके नहीं लेने वाली हूँ। तो चीज़ें जो हैं कुछ टाइम तक आपके लिए वर्क करती हैं। जैसे एक एग्जांपल दूंगी, जैसे हम स्लीपिंग पिल्स लेते हैं तो कुछ टाइम तक कुछ स्लीपिंग पिल्स हमारे लिए वर्क करती है, मतलब नॉर्मल सभी लेते हैं, बट इस काइंड ऑफ एग्जांपल कि हम पिल्स लेते हैं, कोई मेडिसिन ले रहे हैं, तो सम टाइम तो वो मेडिसिन हमारे लिए वर्क करती हैं, कुछ दिनों के बाद वो जो मेडिसिन वाला पार्ट होता है वो हमारे लिए वर्क करना मन करता है, हमें उससे थोड़ा सा एक्सेसिव पार्ट रिक्वायर्ड होता है जो हमारे लिए वर्क करे। तो ऑलवेज स्विचिंग इज़ ए गुड हैबिट। आप स्विच करते रहिए चीज़ों को, एक कोई स्टिक ना हो, लेकिन आप ये देख लें कि उनमें कौन से इंग्रेडिएंट्स है जो आपको दूसरे भी फेस वॉश में मिल जाए, तो वो आपकी स्किन के लिए काफ़ी अच्छे रहेंगे। एंड दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। I hope this is informative for you all and you like this video. If you like, then please hit the like button and share it more and more with your friends and family. Subscribe to my channel if you haven't yet. मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अपना ध्यान रखिए, बाय।